नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेड ट्रायल्स एंड टॉक विद अमित मलिक में। तो आज निफ्टी 50 एक्सपायरी डे था 24 अप्रैल। तो हमारा आज भी अच्छा रहा दिन, वो उस पर बात करेंगे। पहले में लास्ट 7 डेज का हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 33,393 रुपीज़। तो ये आपका हमारा रहा है लास्ट 7 डेज का 33,393 रुपीज़। ये वन लोट पे काम किया गया है। दिखाने का मकसद ही यही है कि वन लोट पे काम हो सकता है और सीखते टाइम तो वन लोट ही यूज करो, कुछ नुकसान तो नहीं होगा अगर प्रॉफिट ना हो। तो इसमें हमने वन लोट से मतलब ये है कि हमने जो प्रीमियम लिया है वो 175 के अगर अराउंड प्रीमियम है तो हमने एक लोट लिया, 50 का प्रीमियम है तो हमने दूसरा लोट भी लिया है, 100 का प्रीमियम है तो भी हमने एक 50 का लोट ले लिया। तो 175 प्रीमियम के अराउंड और 200 तक प्रीमियम के अराउंड एक ही लोट मान के चलो, इस तरह से काम किया है। और ये हमने 7 डेज में 33,393 रुपीज बनाए हैं। और जो आज का है, आज हमने बनाए 4,987 रुपीज। बड़ा इसमें क्या था कि जो आज का दिन था वो बहुत मुश्किल था, मुझे ऐसा लगता है। उसमें बनाना, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। पढ़ाई वो सीधा सीधा दिख रहा था, ट्रेड के नीचे जा रहा है, मगर कंफ्यूजन था उसमें। आज मुश्किल रही होगी बहुत लोगों को। और कल का दिन भी ऐसा ही था, वेडनेसडे में भी, उसमें भी मुश्किल होगी। उसमें हमने अच्छा बनाया था, 8-9 थाउजेंड रुपीज बनाए थे उसमें वन लोट पे ही। तो इस पे हम बात करते हैं कि कैसे बने, चार्ट पे देखते हैं, चार्ट को समझते हैं। अपना 5 मिनट चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट, और इसमें हमने यूज किया सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड, आरएसआई यूज किया 8 पीरियड। अपनी फर्स्ट कैंडल को आप ओपनिंग स्ट्रेटेजी की तरह यूज करो ना करो, मगर उसे कंसिडर जरूर करो। ये आपकी, इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब इसमें क्या हुआ है देखिए, नीचे तो टूटा है और एकदम ऊपर वापस, मगर कोई ना कोई कैंडल है ना कोई इसकी फिर कंफर्मेशन आ पाई, और उसके बाद ये 3 कैंडल नीचे एकदम डाउन लग गई है। होता क्या है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से सीखते हैं कि ठीक है ये इस तरह से बना है तो क्या काम करेगा, वो बड़ी कैंडल काम करेगी या ये 3 कैंडल काम करेंगे। ये आप टाइम के साथ और प्रैक्टिस से सीखते हैं। अब नीचे देखिए आप, ये आप यहाँ पे आरएसआई देखिए, ये किस तरह से आरएसआई बनी हुई है आपकी, और उसके बाद ये गया, फिर नीचे आई ये। तो इससे भी काफी वो मिल रहा है कि ये नहीं जाएगा कहीं, मगर इससे हम कोई वो नहीं कर सकते कि श्योर हो गए कि ऐसे ही काम करेगा। अब हमें थोड़ा वेट करना होगा अपना मूविंग एवरेज से, और देखते हैं क्या है। अगर यहीं पे हमें कुछ मिल जाता, मूविंग एवरेज के नीचे ही हमारी कैंडल्स अच्छी होती, हमारी आरएसआई थोड़ी हमारे फेवर में होती, तो हम उसे यूज कर लेते, मगर अब हमारे फेवर में तो मूविंग एवरेज का वेट करते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे देखिए, ठीक है, मूविंग एवरेज नीचे इस तरह से आया है, और यहाँ पे आप ये बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिर इसने नीचे किया हुआ है, और इस जगह आके एक बेरिश हरामी बनी और इसने नीचे दिया है। अब अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो ये टच करने में ही यहां आप आराम से एक पुट निकाल लेंगे, इतने से हो जाएगा। मगर अगर शुरुआत में ये देख के जो नीचे आया है, इससे श्योर हो गया कि थोड़ा वेट करो कि दोबारा टच हो, जो यहाँ पे हुआ, फिर बेरिश हरामी। आप अच्छे से कंफर्मेशन का अगर वेट करते हो तो यहाँ पे आके तो हर हाल में ये पॉइंट आप ले सकते थे। और इसमें आपने देखे पूरी, जब भी मूविंग एवरेज पे लगा उसने नीचे डाउन दिया, तो ये तो श्योर हो गया कि ऊपर नहीं जाएगा, तो इसमें कॉल तो लेनी ही नहीं थी, क्योंकि इतना रेंज ही नहीं बना, बहुत कम रेंज में काम हुआ है। उसमें अगर आपने कॉल भी ले ली, आप ये श्योर ही नहीं हो कि पुट आना है, और कॉल भी आप बीच में ले लेते हो, तो इसमें लॉस होना ही होना था। आज मैं ये श्योर था कि पुट तो है, और मैं इस जगह ले लिया था, ये जैसे ही टच हुआ था यहाँ ले लिया था मैंने, और इसके बाद इसको पूरा यूज किया है। और इसमें एक आध बार बीच में निकल के दोबारा भी एंट्री मारी है। जब आप उस पर देखोगे, अपने पुट के चार्ट पे देखोगे, तो उसमें पता चलेगा कि आप आराम से निकल सकते हो और दोबारा एंट्री कर सकते हो। उससे मेरा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा। और आप इसकी अगर आरएसआई को पूरे को ध्यान से देखो, ये कहीं भी देख लो ना आप यार, कहां पे आप में स्टेबिलिटी लग रही है, कहीं आरएसआई में स्टेबिलिटी नहीं है, और 50 के अराउंड ये घूमता रहा और कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। और ऊपर
मूविंग एवरेज में कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं कैंडल्स लगातार कह रही हैं तो कंफर्मेशन नहीं दे रही, ऊपर आ रही है नीचे जा रहा है, तो एक आइडिया हो गया। यही है प्रैक्टिस। आप कभी किसी से स्ट्रेटेजी सीख के काम करना बहुत मुश्किल है, उस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कर करके सीखोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे चार्ट खुद बताने लगेगा मैं कहां जाऊंगा। बस यही खेल है। तो जितना आप चार्ट देखो, जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी करो। इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, पढ़ो, टिप मत लेना। अगर सीखना है तो टिप मत लेना, और कम से कम अमाउंट पे काम करो। जितने कम अमाउंट पे काम करोगे उतने दिन यहाँ सरवाइव करोगे, और जितने दिन सरवाइव करके प्रैक्टिस करके उतनी तब कामयाब होगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।